Hi, good evening to all of you. Welcome to Famawala. I hope you are doing well in your life. Today's video, I will start with the important MCQ questions, 3 marks question, 5 marks question, and also the 10 marks questions. Okay, so we have already covered the unit 1. Come to the number 1 question that is presented here. The first one, if you can see here, the beta-lactam ring. As you all know, that what is the beta-lactam ring? This is your beta-lactam ring, and so it is a 4-membered, right? It is 4-membered. Come to the second one, that is your which drug is a beta lactamase inhibitors? Okay, in the previous classes, clavulanic acid is the beta lactamase inhibitors. Aminoglycosides act by, बताया था ना मैंने, जैसे ये राइबोसोम 50s and this is your 30s, तो मेनली aminoglycosides कहाँ पे जाते हैं? 30s के पास. ओके, सो उससे क्या होता है? प्रोटीन जो है बनता ही नहीं है. सो अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर सेल वॉल को वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और लास्टली it will die or it will cause RIP. So come to the fourth one, that is your tetracycline binds. So tetracycline also does the same thing, 50s and 30s, but in the case of tetracycline यहाँ पे ये एक्चुअली क्या करता है कि tRNA जो है उसको बैठने नहीं देता है 30s पे. उससे क्या होता है? प्रोटीन जो है बनता नहीं है और डू द सेम थिंग. Okay, so the answer will be 30s. Monobactam contents. Monobactam, mono सबको क्या समझ में आ रहा है? Single. Okay, so the answer will be B, which shows resistance via enzyme production. Okay, so enzyme production के लिए रेसिस्टेंस कौन सा हो जाता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सो जैसे आपका पेनिसिलिन रेसिस्टेंस काउज कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी है. मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द स्मार्ट बैक्टीरिया. कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम fungi, bacteria, plant and synthetic. So the answer will be the bacteria. So streptomyces कहाँ से निकलता है? बैक्टीरिया से निकलता है जो कि नेचुरल पाया जाता है. नेचुरल, आई टोल्ड यू ना, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पार्ट्स. चलिए शुरू करते हैं हमारे इस 2 मार्क्स क्वेश्चंस, या फिर आपको ये सेम टाइप ऑफ 3 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू एंटीबायोटिक्स होता क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है. ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन इज योर बीटा लैक्टम रिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो अगर बीटा लैक्टम रिंग ही अगर नहीं रहेगा तो कोई भी आपको एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस स्कैफोल्ड और मायोटी, यू कैन से इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन्स का यूजेस क्या होता है. ठीक है, और लास्टली जो एडवर्स इफेक्ट भी बताया था अमाइनोग्लाइकोसाइड का. सो दीज 2 क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स? बीटा लैक्टेमेज, यहाँ पे हम लैक्टेमेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो है रेसिस्टेंट काउज कर सकते. तो जो भी लैक्टेमेज वाले हैं वो आपको ड्रग्स भी आप देख लो. ओके, एंड उसके बारे में जो भी एंजाइम है उसके बारे में आप देख लो. द क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन. ओके, द क्लासिफिकेशन सेक्शन जो आपको कोलोजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इन द केस ऑफ मेडिसिनल केम और मेडकेम. द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियोसाइडल एंड द बैक्टीरियोस्टैटिक. 3-4 बार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं और बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं. सो अब शुरू करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में और 10 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में. अगर आप 10 मार्क्स और 5 मार्क्स को अगर देखोगे तो आपका 2-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. और एमसी का तो पूछो ही मत, एमसी का तो बहुत इजी वे में हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट. सो 5 मार्क क्वेश्चंस. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन? एज आई टोल्ड यू, क्या मैकेनिज्म था? बताया था ना, पीबीपी और ट्रांसपेप्टाइडेज. ओके, ट्रांसपेप्टाइडेज को जाके वहां पे जाके ये क्लैंप बताया था ना, क्लैंप में जाके यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है. सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द antibiotics. Write the classifications and the example of the beta lactam antibiotics. As I told you, classification section is very much important in this unit. So the classification आपको तो पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा. SAR of tetracycline, मैंने बहुत I think 13 पॉइंट बताया था मैंने इसका. टेट्रासाइक्लिन का 13 पॉइंट्स. ओके, क्या क्या पॉइंट्स है आपको बताया था. पहले तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा टेट्रासाइक्लिन के बारे में. ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले को आपको गोला मार देना है. फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच, और ये 12A और 12A का पार्ट है तो यहाँ पे भी एक OH होता है. ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ से OH और यहाँ से आपको CONH2 निकालना पड़ेगा और अमाइड. ओके, एंड दिस पोजीशन से आपको CH3 और यहाँ से OH, और यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा डाई मिथाइल अमीनो. सो ये अगर आपको पोजीशन वाइज याद है कि कौन कौन कहाँ पे लगता है, मैंने जो वीडियो में बताया था, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा ऐसे और टेट्रासाइक्लिन्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपको बताया था. अमाइनोग्लाइकोसाइड कैसे काम करते हैं, कहाँ पे बाइंड करते हैं?
on the 30S of the ribosome in the bacteria. राइट ए नोट ऑन द ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस जो है ये आपको 90% हो सकता है। द केमिकल डिग्रेडेशन अभी अब मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको यूनिट 2 में पढ़ाऊंगा, कैसे डिग्रेड होता है, क्या हिस्ट्री था, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये तो मैंने बहुत इजी बताया है, ये आपको टेट्रासाइक्लिन्स का क्या यूजेस है और क्या साइड इफेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पिरिन का डिफरेंस क्या था? पेनिसिलिन जो था वो 4 मेंबर्ड रिंग था, ठीक है, उसमें ऐसा था ना, इफ यू चेक द पेनिसिलिन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग था, ऐसा कुछ है ना, एस ऐसा था। पेनिसिलिन के पास 5 मेंबर्ड रिंग होता है और सेफालोस्पिरिन के पास 6 मेंबर्ड रिंग होता है, यही डिफरेंस है। कंपेयर करोगे और उसका कंपेयर के साथ साथ आपको एडवर्स इफेक्ट भी लिखना पड़ेगा और यूजेस भी लिखना। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन विद एग्जांपल। क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कितने 5 ड्रग होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करोगे टेट्रासाइक्लिन्स का, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक टाइप्स, ओके। सो ये पूरा आपको देखना पड़ेगा टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मार्क्स को अपग्रेड कर सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे SAR ऑफ द पेनिसिलिन विद डायग्राम। डायग्राम का मतलब यहाँ पे हो गया केमिकल स्ट्रक्चर, ओके, तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए पेनिसिलिन का, ओके। क्लासिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद द एग्जांपल्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, यूजेस एंड टॉक्सिसिटी। ये जो क्वेश्चन 5 है ये मैं यूनिट 2 में कराने वाला हूँ। So, आपको दो तीन चीजें बहुत ही आपको याद रखना पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड पेनिसिलिन, इन तीनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड पेनिसिलिन, ठीक है, इन दोनों का चांसेस ज्यादा है। इस टेट्रासाइक्लिन का चांस होता है ज्यादातर, SAR पूछता है लोग, तो SAR में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और पेनिसिलिन का आपको केमिकल स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया, इट्स अ वेरी इजी वन। सो मेरा वीडियो अब देखो, आपको समझ में आएगा कैसे पेनिसिलिन बनाना है, कैसे टेट्रासाइक्लिन बनाना है। और सो आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल स्टार्ट द यूनिट 2 एंड तब तक के लिए गुड नाइट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and comment. Thank you all of you.